आइए आप समझते हैं कि अब नेक्स्ट डेवलपमेंट क्या हुआ फ्रांस में, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ। हम लोग ने ये देखा था कि किंग वहाँ का एग्जीक्यूटिव है इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब इस पूरे गवर्नमेंट का किंग एग्जीक्यूटिव है, मेन हेड किंग है। तो जब किंग वहाँ का मेन हेड था और वोटिंग राइट्स नहीं थे वहाँ के पैसिव सिटीजन्स को, तो अभी भी वहाँ पर उन लोगों के मन में असंतोष की भावना थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो था इन 1791, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, गिव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू रिचर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी के जो रिचर रिच वर्ग के लोग थे, रिचर सेक्शन से जो बिलोंग करते थे, उन्हीं को खाली पॉलिटिकल राइट्स था। पॉलिटिकल राइट्स मतलब राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार सिर्फ जो अमीर लोग थे उन्हीं को था, गरीब लोगों को नहीं था, जो कि वो पैसिव सिटीजन्स में आते थे। तो इसलिए उनके अंदर एक असंतोष की भावना थी। तो ये वो चेंज करना चाहते थे, इसलिए वो चाहते थे कि अभी ये जो रिवॉल्यूशन है, ये अभी जो रिवॉल्ट है, अभी इसको सस्पेंड नहीं करेंगे, अभी इसको बंद नहीं करेंगे, इसको अभी और कैरी करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इसको और आगे लेके जाएंगे। उसी बीच जो लुइस बारबन 16 थे, किंग जो था, वो जो है एक सीक्रेट नेगोशिएशन करता है। किससे करता है सीक्रेट नेगोशिएशन? अपने जो उसके अगल बगल के जो नेबरिंग कंट्रीज के जो राजा थे, जो कंट्री थे, उनके साथ, प्रूशिया से और ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया में भाई लुइस 16 की ससुराल थी, उनकी जो क्वीन थी वो बिलोंग करती थी ऑस्ट्रिया से, उनका नाम था एंटोनेट। तो इन्होंने एक सीक्रेट नेगोशिएशन किया कि हम लोग जो है सारे किंग मिल के फ्रांस के ऊपर अटैक करेंगे और ये जो सिस्टम है इसको ख़त्म करके फिर से पुराने वाले सिस्टम को, जो फेडरलिज्म सिस्टम था, उसको फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि ये जो नेशनल असेंबली के लोग थे, उनको शायद इस बात का पता चल गया था कि किंग कुछ बड़ा करने वाले हैं, लुइस 16 जो है वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो उन्होंने तुरंत जो है इन्होंने एक नेशनल असेंबली बुलाई और वोट किया कि अप्रैल 1792 में वोट किया कि हम लोग अब वॉर करेंगे अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। प्रूशिया कौन थे? प्रूशिया एक कंट्री थी उस समय, जो कि नीदरलैंड, जर्मनी और कुछ आज के समय में नीदरलैंड, जर्मनी और रशिया को मिला के प्रूशिया एक कंट्री थी। और उसी समय जो है कुछ पॉलिटिकल क्लब्स उसी समय एग्जिस्टेंस में आए। जब ये गवर्नमेंट बन रही थी, ये सिस्टम जब इवॉल्व हो रहा था, तो उसी समय पॉलिटिकल क्लब्स एग्जिस्टेंस में आए। पॉलिटिकल क्लब्स क्या होते थे कि जब कोई भी गवर्नमेंट क्लब बनाया गया था, मेनली जो मिडिल क्लास पीपल थे उनके द्वारा ये क्लब बनाए गए थे। कई सारे क्लब बने थे, उसमें से जो मेन क्लब था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब जो था, उसमें वहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में लोग डिस्कस करते थे कि आगे कैसे करना, क्या चेंज होना चाहिए, क्या चेंज नहीं होना चाहिए। तो लोग अपनी अपनी ओपिनियंस रखते थे। उस समय कोई मीडिया तो होती नहीं थी, तो लोग क्लब्स में ही मिलते थे, अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करते थे। तो जैकोबिन क्लब ने भी डिसाइड किया कि ये जो किंग है इसको हटाना चाहिए, ये इसको हटाना चाहिए। तो एक जैकोबिन क्लब्स और नेशनल असेंबली के लोग मिल के, मतलब पूरा फ्रांस जो है एक हो गया था किंग को हटाने के लिए। तो उसके बाद अगस्त 1792 में, अगस्त 10 1792 में, ये लोग पेरिस में अटैक करते हैं। कौन से पेरिस में? ट्यूलेराइज पेरिस में। और अटैक करके वहाँ जो गार्ड थे उनको मार देते हैं, किंग के जो गार्ड थे, और क्वीन लुइस 16 को बंधक बना लेते हैं, हॉस्टेज बना लेते हैं काफ़ी घंटों के लिए, फॉर सेवरल आवर्स। और उसके बाद फिर एक असेंबली में फिर वोटिंग होती है। तो वोटिंग में ये कहा जाता है
कि रॉयल फैमिली जो है किंग की, उनको जेल में डाला जाए और लुइस 16 को भी जेल में डाला जाए। तो ये यहाँ तक ये पार्ट हुआ। तो लुइस 16 को अब यहाँ पर जेल हो गई, उनके रॉयल फैमिली पूरी जेल में चली गई। तो अब यहाँ से जो किंग है वो ख़त्म हो गया। यहाँ से किंग जो है इस सिस्टम से ख़त्म हो गया। अब यहाँ कौन आएगा? अब क्या हुआ कि अब जो डिमांड कर रहे थे कि हमको वोटिंग के राइट्स नहीं है, तो अब क्या हुआ कि जो एज जो थी वो रिड्यूस कर दी गई। जो पहले एज 25 इयर्स की थी वो अब रिड्यूस करके 21 ईयर हो गई। 21 ईयर्स हो गई, 21 ईयर्स। और जिसमें पहले ये था कि वही सिटीजन्स वोट कर सकते हैं जो कि टैक्स देते हों, जो कि वेल्थियर हों। तो अब ये भी कंडीशन यहाँ से खत्म हो गई। एक ये चेंज हुआ, यानी 2 मेजर चेंजेस हुए, 3 मेजर चेंजेस हुए। एक तो किंग यहाँ पर जो थे एब्सोल्यूट पावर में वो खत्म हो गया। एक जो वेल्थियर पीपुल होना चाहिए, वेल्थियर सिटीजन होना चाहिए, वो खत्म हो गया। और एक जो एज थी वो एज को रिड्यूस करके 21 कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि 21 जिसकी एज 21 साल या उससे अधिक है वो अब वोट कर सकते हैं। लेकिन अभी भी वीमेन को राइट नहीं दिया था टू वोट। राइट टू वोट अभी भी वीमेन को नहीं दिया गया था। तो अब यहाँ पर जो था, अब जो यहाँ एग्जीक्यूटिव जो बना वो कौन बना? जैकोबियन क्लब। अब क्लब क्या पार्टी अब ये हो गई, जैकोबियन पार्टी। और इस पार्टी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? इस पार्टी को इस समय जो रिप्रेजेंट कर रहा था वो था रॉबस्पियरी। रॉबस्पियरी इस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। फिर अब ये असेंबली जो थी ये बदल के अब कन्वेंशन कहने जाने लगा इसको। इसका नाम बदल के कन्वेंशन हो गया। कन्वेंशन हो गया, हाँ कन्वेंशन हो गया। और जब कन्वेंशन हो गया, जैकोबिन वॉन इलेक्शन। कब इलेक्शन हुआ? 1792 में। और 21 सितंबर 1792 में इन्होंने जो मोनार्की थी उसको अबॉलिश कर दिया। दे अबॉलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक। फ्रांस को एक रिपब्लिक कंट्री बना दी है। रिपब्लिक का मतलब, रिपब्लिक इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। पहले क्या था, जो हेड था वो किंग था, वो किंग बाय बर्थ ही एग्जीक्यूटिव हो गया था। लेकिन अब जब ये चेंज हुआ, कन्वेंशन बना, तो कन्वेंशन में यहाँ पर ये पीपल जो है इलेक्ट करने लगे एग्जीक्यूटिव को। जैसे आज भी हम लोग इलेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। एग्जीक्यूटिव कौन है हमारे यहाँ? एग्जीक्यूटिव किसको कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर्स को, प्रेसिडेंट को, ये सब हमारे एग्जीक्यूटिव हैं। और उसके बाद आगे जो लुइस 16 बार्बन फैमिली से बिलोंग करते थे किंग, उनको सजा दी गई, सेंटेंस्ड टू डेथ, सजाए मौत दी गई। कब दी गई? 21 जनवरी 1793 को इनको पब्लिकली एग्जीक्यूट किया गया। पब्लिकली इनको फांसी चढ़ा दी गई सबके सामने। अब क्या हुआ कि जैकोबिन क्लब के जो रॉबस्पियरी थे वो एग्जीक्यूटिव बन गए। अब एब्सोल्यूट रूलर ये हो गया। अब भाई किसी के पास पावर अधिक आ जाती तो उसको मिस यूज़ करने लगते हैं। तो ये मिस यूज़ करने लगे। मिस यूज़ क्या करने लगे? जो इनके अपोजिशन
पार्टी के लोग थे उन पर चार्ज बनाते थे, उनको सीधे अरेस्ट करते थे। जो एक्स नोबल्स थे, क्लर्जी थे, जो मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज थे, उनको अरेस्ट करते थे और जेल में डाल देते थे। और कोर्ट जो है, अगर कोर्ट को लगता था कि ये गिल्टी है, तो कोर्ट इनको गुलिटेंट करती थी। गुलिटेंट मतलब एक समझ लीजिए कि दो बार्स होते थे, रॉड होते थे इधर इधर, और बीच में एक ब्लेड रहता था जहां पर उनका सर काट देते थे, बी हेडेड कर देते थे। तो ये था। उसके बाद इनके खुद के जो पार्टी के लोग थे, सपोर्टर थे, वो खुद ही डिमांड कर रहे थे कि भाई आप इतना थोड़ा सा मॉडरेट हो जाइए, इतने स्ट्रिक्ट मत रहिए। तो खुश नहीं थे। कहने का मतलब कुल मिला के ये कि वो पार्टी के ही लोग रॉबस्पियरी से खुश नहीं थे। फिर उसके बाद इन्होंने कई डिसीजन ऐसे लिए जो कि सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं थे। तो कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया। कोर्ट तो थी वहाँ पर। कोर्ट ने कन्विक्ट किया 17 जुलाई 1794 में, और उनको भी सेंटेंस टू डेथ कहा गया, डेथ दिया गया, और इनको भी सर काट दिया गया, गिलेटेंड। लेकिन भाई अब इस पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहते हैं। 1 साल का था भैया इनका टेनर, तो रेन ऑफ टेरर कहा जाने लगा 1793 से 94 तक। लेकिन इन्होंने कुछ एक काम अच्छा भी किया था। क्या किया था कि एक जो स्लेवरी थी वहाँ पर फ्रांस में, वो ख़त्म कर दिया था। लेकिन वो ज़्यादा दिन तक ख़त्म नहीं रह पाई। 10 साल के बाद वो जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के हेड बने, तो उन्होंने फिर से स्लेवरी जो इम्प्लीमेंट कर दी। तो स्लेवरी क्या होती थी, वो वहाँ पर ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड होता था। यूरोप से अफ्रीका, अफ्रीका से अमेरिका, फिर यूरोप। होता क्या था कि जो प्लांटेशंस थे कैरेबिया में, लोग प्लांटेशंस करते थे। किस चीज़ का प्लांटेशन? टोबैको का, इंडिगो का, शुगर का और कॉफ़ी का। तो यूरोप के जो मर्चेंट्स थे, जो बिजनेसमैन थे, वो लोग जाते थे अफ्रीका। अफ्रीका में जाके जो निग्रोज होते थे उनको जो है पकड़ते थे और टाइटली जो है शिप में बैठा के ले जाते थे कैरेबिया, अमेरिका में। उस समय वो कॉलोनी थी कैरेबिया, जो अमेरिका की कॉलोनी थी। तो कैरेबिया में ले जाते थे, वहाँ पर खेती कराते थे। तो ये लोग जो वहाँ जाके स्लेव्स को बेच देते थे, यूरोप के लोग, मतलब फ्रांस के लोग। तो एक तरह से तो ये इनका एक बिजनेस था कि जो लेबर्स थे उनको ये लोग सप्लाई करते थे, मतलब स्लेव को सप्लाई करते थे प्लांटेशन करने के लिए या खेती करने के लिए वहाँ पर। तो ये चीज़ उन्होंने, रॉबस्पियरी ने ये चीज़ ख़त्म कर दिया था, स्लेवरी। और ये ख़त्म किया। उसके बाद जब ये देखे कि भाई अब जैकोबिन आ गए, तो फिर एक वैक्यूम हो गया। फिर ये लगा कि अब फिर कुछ चेंज करना चाहिए। तो अब क्या चेंज किया, अब ये भी देखते हैं क्या चेंज हुआ। अब चेंज ये हुआ कि ये जो नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली जो थी, अब ये 2 पार्ट में हो गई। 2 पार्ट में ऐसा हो गया, अब यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हो गई। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हो गई। जैसे कि आज के समय में हम लोग कहते हैं विधानसभा, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और लेजिस्लेटिव असेंबली। तो 2 लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल हो गई। ठीक। तो अब यहाँ पर क्या होता था कि ये वोट करते थे, वोट करने के बाद अब ये
दो भागों में बट गया था। जब ये दो भागों में बटा, अब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव था जैकोबिन, अब यहाँ से एग्जीक्यूटिव जो थे, एग्जीक्यूटिव की जगह डायरेक्टर्स आ गए थे। डायरेक्टर्स आ गए थे एग्जीक्यूटिव। तो अब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था, ये अपॉइंट करते थे, वोट नहीं करते थे, दे अपॉइंट। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थे वो अपॉइंट करते थे डायरेक्टर्स को, अपॉइंट डायरेक्टर्स। कितने डायरेक्टर्स? 5 डायरेक्टर्स। 5 डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते थे। तो अब जो भी डिसीजन होता था वो डायरेक्टर्स लेते थे, लेकिन अब 5 क्यों रखा गया, 1 क्यों नहीं रखा गया? 5 क्यों रखा गया? 5 इसलिए रखा गया कि हो सकता है कि अगर एक डायरेक्टर रखते तो फिर वही हो जाता है कि मोनोपोली एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं, एब्सोल्यूट रूलर हो जाता है, एब्सोल्यूट पावर आ जाती है इनके पास। तो 5 रखा गया कि ओपिनियन 5 का एक साथ नहीं मिलेगा और डिफरेंस इन देयर ओपिनियन रहेगा। तो डिसीजन जो होगा वो 4-1 से हो सकता है या 3-2 से हो सकता है। तो ये एक, यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेसी का कुछ हम लोगों को यहाँ पर लक्षण दिखाई दिया। और आज के समय में देखिए जो कोर्ट है हमारे यहाँ, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस होते हैं, वो कहते हैं कि 5 बेंच के जजेस जो हैं केस को सुनवाई करें। तो क्यों करते हैं कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ओपिनियन फ्रेम किया जा सके, किसी भी पर्टिकुलर केस के लिए अलग डायमेंशन से समझा जा सके, पांचों लोगों का दिमाग लगेगा तो नए नए आइडियाज़ आएंगे, तो डिसीजन देने में ठीक रहता है। तो ये मेजर चेंजेस हुए। तो कहाँ से हम लोग शुरू किए थे, कहाँ से फ्रांस की जो सोसाइटी थी लेट 18th सेंचुरी में, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, डिस्कस कर देता हूँ। 3 स्टेट वहाँ होते थे। 3 स्टेट में फर्स्ट स्टेट जो थे वो चर्च होते थे, फर्स्ट स्टेट चर्च। सेकंड जो थे वो सेकंड थे, फर्स्ट ई स्टेट जो था वो चर्च होते थे, या जिसको कि क्लर्जी भी बोलते हैं। उसके नीचे नोबल्स होते थे, उसके नीचे बिग बिजनेसमैन होते थे। बिग बिजनेसमैन, पीजेंट्स, लेबर्स, ये लोग होते थे। यहाँ से चेंज होके आ गए थे हम लोग यहाँ पर जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में। लेजिस्लेचर के बाद जब यहाँ हम लोग आए तो फिर नेशनल असेंबली बनी, नेशनल असेंबली से कन्वेंशन बना। कन्वेंशन जब बना तो 25 से 21 ईयर्स हो गई एज। 21 ईयर्स के बाद और उसमें जो राइट्स थे, वोटिंग राइट्स जो थे कि वेल्थियर पीपल को वोटिंग राइट्स होता था, वो ख़त्म हो गया। अब सारे सिटीजन्स जो 21 ईयर्स के एक्सेप्ट हुए उनको वोट देने का अधिकार हो गया। फिर आगे चल के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने लगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनी, जिसको आप समझ सकते हैं विधानसभा, विधान परिषद, और जो कि ये अपॉइंट करते थे डायरेक्टर्स को। ये आपका जो चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये यहाँ पर अब कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ पॉइंट अगर आपको कहीं भी नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट में जाके आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर दीजिए कि सर मुझे ये पॉइंट नहीं समझ आया, प्लीज़ एक्सप्लेन इट अगेन। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि फिर से आपको हम वो पॉइंट बता सकें, वो डिस्कस करें। और
जो भी है, जो भी डाउट हो वो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को टैप करिएगा, ताकि आगे के हम लोग अपडेट्स देते